शहर से कुछ दूर बसे एक छोटे कस्बे में रामशरण रहता था। सरकारी स्कूल का पुराना अध्यापक पेंशन पर गुजर बसर कर रहा था और पत्नी के गुजर जाने के बाद वो और भी अकेला हो गया था। उसके घर के पास ही एक आलीशान घर बना था जिसमें कुछ साल पहले शहर से आए महेश का परिवार रहने लगा। महेश पढ़ा लिखा, पैसे वाला और आधुनिक सोच रखने वाला इंसान था, पर उसे अपने आसपास किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। वो अलग थलग अपने ही काम में व्यस्त और बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर चलता था। उसके घर की ऊंची दीवारें मानो उसके दिल की ही परछाई थीं। एक दिन कस्बे में भयानक तूफान आया। बिजली के खंभे टूट गए, पानी घुस आया और कई घरों की छतें उड़ गईं। रामचरण का पुराना घर भी हिल गया। रात भर बारिश टपकती रही और बूढ़ा आदमी छत को थामे बैठा रहा। सुबह होते होते वो भूखा प्यासा थककर चूर हो गया। बाहर सड़क पर पानी भर गया था। गांव वाले अपने अपने घर संभाल रहे थे, किसी को किसी की फिक्र नहीं। रामशरण ने दरवाज़ा खोला और टहलते टहलते महेश के घर के बाहर जा पहुंचा। सोचा चलो मदद मांगकर देखूं, शायद कोई इंसानियत की चिंगारी बाकी हो। उसने घंटी बजाई। काफ़ी देर बाद महेश बाहर आया, गोद में महंगा टॉर्च, हाथ में मोबाइल। जी, उसने सूखी आवाज़ में पूछा। बेटा, छत गिरने को है, थोड़ी रस्सी या तिरपाल मिल जाए तो। रामशरण बोलते बोलते रुक गया। महेश अपने कीमती जूतों को पानी में भीगते देखकर ही परेशान हो उठा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सब लोग अपने काम खुद संभाल रहे हैं, आप भी किसी और से पूछ लीजिए। और वो दरवाज़ा बंद करने लगा। रामशरण ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वो मुड़ा ही था कि तभी महेश की 7 साल की बेटी अंशिका बाहर दौड़ती हुई आई। दादाजी, आप भीग क्यों रहे हो? उसने मासूमियत से पूछा। बच्ची ने अंदर से अपनी स्कूल की बड़ी रेनकोट निकाली और बोली, ये ले जाओ, मम्मी कहती हैं बड़ों की मदद करनी चाहिए। महेश ने बेटी को रोकने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। बच्ची ने रेनकोट रामशरण के हाथों में डाल दी। रामशरण की आंखें भर आईं। बोला, बिटिया, भगवान तुझे खुश रखे। वो धीरे धीरे अपने घर लौट आया। छोटी सी रेनकोट से ना तो घर सुधर सकता था, ना तूफान रुक सकता था, पर बुजुर्ग आदमी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, मानो इंसानियत के बुझती चिंगारी में फिर से हवा लग गई हो। दोपहर तक महेश ने बेटी को सब समझा दिया, पर वही बच्ची जिद करती रही। पापा, दादाजी अकेले कैसे रहें? तूफान में किसी की मदद करना गलत थोड़ी होता है। बेटी के शब्द उसके दिल में अंकुर की तरह फूट उठे। शाम होते होते महेश तिरपाल, हथौड़ा और रस्सी लेकर रामशरण के घर पहुंचा। रामशरण जी, आप अकेले कैसे संभाल पाते हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए, महेश बोला। रामशरण मुस्कुराया। गलती तो हम सब करते हैं, इंसान वही है जो समय रहते समझ जाए। दोनों मिलकर छत ठीक करने लगे। तूफान की रात में जो अकेलापन था वो धीरे धीरे दोस्ती में बदल रहा था। आसपास के लोग भी ये दृश्य देखकर मदद के लिए आने लगे। महेश ने पहली बार महसूस किया, ऊंची दीवारें घर को सुरक्षित कर सकती हैं, दिल को नहीं। अगले कुछ दिनों में कस्बे ने मिलकर सड़कों की सफाई की, घर ठीक किए और लोगों को पानी खाना पहुंचाया। सबसे आगे वही लोग थे जो पहले सिर्फ अपने घर तक सीमित थे। धीरे धीरे पूरा कस्बा एक परिवार सा बन गया। रामशरण हंसते हुए कहता, तूफान ने बहुत कुछ तोड़ा, पर एक चीज़ बना भी गया। एक नई पड़ोसी जो अब सिर्फ पड़ोसी नहीं, परिवार बन गए।